सभी स्टूडेंटों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो बच्चे 10th के हैं उनकी एग्ज़ाम की डेट आ गई है यूपी बोर्ड की, तो आप मैथमेटिक्स में जी जान से तैयारी में लग जाइए। मैं आपको पूरे मैथमेटिक्स का कोर्स का वीडियो सारे प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ वीडियो मैं दे भी चुका हूँ बहुत सारे आपको, जिसमें ट्रिकोमेट्री स्पेशल 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दे चुका हूँ, और मेरे और भी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं जो आप देख लेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, एग्जाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप जी जान से तैयारी करिए, मेहनत से तैयारी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे नंबर लगाइए के दिखाइए, 90+ ला कर दिखाइए। और इसके लिए मैं आपकी अच्छी तरीके से हेल्प करने वाला हूँ। और मेरे वीडियो को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरे वीडियो से अपना मैथमेटिक्स का ज्ञान बढ़ाएंगे। तो चलिए, मैं पहला क्वेश्चन लाया हूँ ऑब्जेक्टिव का, आप ध्यान से देखिए और इसे समझिए अच्छी तरीके से। 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान निकालना है आपको, k का निकालना है। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, देखिए जरा ध्यान से। 3x + 2ky से 2 को इधर ले आइए, -2 = 0। दूसरी कितनी है, 2x + 5y + 1 = 0। जब दो रेखाएं समांतर हों तो उसकी कंडीशन ये होती है, दो रेखाएं समांतर हों तो उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। अब आप कहेंगे सर ये a1 b1 c1 कहां से आ गए, हम बताते हैं। इसकी तुलना कर लीजिए, a1x b1y + c1 = 0 से, और इसकी तुलना कर लीजिए a2x b2y c2 = 0 से। तो ये x का गुणांक a1 है, y का गुणांक 2k b1 है, ये कितना है c1 है। इसी प्रकार इधर है, तो हमारे पास a1 आया 3, b1 आया 2k, c1 आया -2, a2 कितना आया, a2 आया 2, b2 कितना आया 5 और c2 कितना आया 1। अब यहां रख दीजिए, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2k, b2 कितना है 5, c1 कितना है -2, c2 कितना है 1। इसका कोई रोल नहीं है, इन दोनों को इक्वल ले लीजिए। यदि 3/2 = 2k/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4k, 5 3 जा 15, k निकालेंगे तो 4 कहां बचने वाला है, नीचे। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/4। इसका मतलब हमारे पास k कितना आया, k निकालना था, ये दोनों रेखाएं समांतर हो तो k का मान कितना आया 15/4। ऑप्शन कौन सा ठीक है, तीसरा ऑप्शन ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1/x² + 5 बराबर है 1/9। तो x का मान क्या होगा, +-1 +-2 +-3 या +-4। तो इसे हम कैसे करने वाले, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 1/x² + 5 बराबर 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इससे और इसकी इससे। इसकी इससे करेंगे तो x² + 5, 9 की 1 से करेंगे 9, ठीक है। 5 को इधर ले जाइए, 5 को इधर ले गए, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब इसे स्क्वायर रूट को अंडर रूट में ले जाइए। जब भी अंडर रूट लेते हैं ये स्क्वायर इधर जाता है तो +- लगता है, और 4 का अंडर रूट कितना होता है आपको सबको पता होगा, कितना होता है 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, +-2। ये ऑप्शन ठीक है और आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा, 3 6 9 12। इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक होने वाला है। तो बच्चों
जब किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, चलिए करते हैं। 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0। पहले तो इसकी तुलना कर लो, कितने से, इसकी तुलना कर लो आप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आई है 3, b की कितनी आई है -6 और c की कितनी आई है k। अब मूल समान है, मूल समान है, मूल समान होते हैं तो क्या होता है, जो डिस्क्रीमेंट होता है d, जिसे विभक्तिकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं विभक्तिकर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है b² माइनस 4ac, वो होता है 0। b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होती है 0 जब मूल समान हो। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6, यहां रख दो। a की वैल्यू कितनी है 3, यहां रख दो। c की वैल्यू कितनी है k, यहां रख दो। बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। 6 का स्क्वायर 36, 4 तिया 12 के, इसे उठा के इधर ले जाओ, 4 तिया 12 के को इधर ले आओ, या 12 के बराबर कितना लिख सकते हैं 36, और के बराबर कितना आ जाएगा 36/12, 12 से काट दीजिए, 12 तिया 36। तो के की वैल्यू कितनी आने वाली है 3। जब मूल समान है तो के की वैल्यू कितनी होने वाली है 3, और ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, त्रिभुज एबीसी में AB कितना है 6√3, AC कितना है 12, BC कितना 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोण B कितना होगा, क्या 120 होगा, 60 होगा, 90 होगा या 45 होगा। तो भाई कैसे करेंगे इसे, त्रिभुज एबीसी बना लो, बन गया त्रिभुज एबीसी बन गया, A B और C। AC कितना है 12, AB कितना है 6√3 और BC कितना है 6। तो कह रहा है ये कितना होगा B हमें निकाल कर दिखाना है। देखो हम चेक करते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग करके देखो, बड़ी भुजा का वर्ग करके देखो, AC² निकाल कर देखो, 12 का स्क्वायर 144। अब छोटी भुजा का वर्ग करो, AB² 6√3 का स्क्वायर 36 गुणा 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, कितना आया 3 6 18 का 18 लगाए, 3 3 और 1 10, 108। अब BC का स्क्वायर करके देखो कितना आया, 6 का स्क्वायर कितना आया 36। अब एक काम करिए, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों को जोड़ कर देखिए, देखिए कितना आया 144, ये कितना है 108, ये कितना आया 36। तो 144 बराबर 8 6 14, 3 और 1 4, 144 बराबर 144। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर अगर आता है तो वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। वो कौन सा होता है समकोण त्रिभुज, जो कि ऑलरेडी मैंने बना दिया लेकिन मुझे नहीं बनाना चाहिए था। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, समकोण त्रिभुज में कोण कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये जो कोण जो उसने क्वेश्चन में पूछा था वो कितने डिग्री का आया 90 डिग्री का आया। जब ये समकोण त्रिभुज है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, सी ठीक होगा। चलिए आपको अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। इसी तरीके से मैं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया कराने वाला हूँ। अभी एग्जाम में 1.5 महीना है, पूरा सिलेबस रटवा दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी निकालनी है। 5 होगी, 7 होगी, 13 होगी या 17 होगी। तो दो बिंदु ले लो आप, एक है आपके पास 5,0, दूसरा है -12,0। इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है ए बी। अच्छा, आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। चाहे तो आप x1 - x2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y1 - y2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन दूसरी वाली में से पहली वाली ही घटाते हैं जब डिस्टेंस निकालनी होती है। तो ये वाले जो पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे, ये है x1, ये है y1 और ये वाला है x2 और ये है y2। तो क्या वैल्यू आने वाली है, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 कितना है -12
और ये कितना है -5। घटा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस आएगा। y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 और y1 भी कितना है 0। 12 और 5 कितना हो गया -17 का स्क्वायर, और ये तो आया 0। -17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है। और इसका दोबारा से वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आने वाला 17 सेंटीमीटर। कितना आने वाला है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, डी ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 4/5, तो हमें क्या निकाल कर दिखाना है, tan ए का मान निकालना। साइन ए मालूम है, tan ए निकालना है। इनमें से कोई सा एक ऑप्शन ठीक होगा। कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे, tan ए कैसे निकालेंगे। ये कितना है, ए होता, बी होगा, सी होगा, ये 90 डिग्री होता है। देखिए एक शब्द होता है लाल बट्टे कक्का, लिया लल्लू लाल क्रिकेट खेलने आया, या लाल बट्टे कक्का, या लाल अमरनाथ, कुछ भी याद कर लीजिए। साइन में होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन में, लंब बटे कर्ण। ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, इसे बोलते हैं आधार। तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, कोस में होता है आधार बटे कर्ण, टैन में होता है लंब बटे आधार। तो हमारे पास साइन दे रखा है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे रखा है, ये वाली साइड 4 दे रखी है, और कर्ण कितनी दे रखी है, ये वाली साइड 5 दे रखी है। तो जब तक हमें आधार नहीं पता चलेगा हम tan नहीं निकाल सकते, क्योंकि tan में लंब अपॉन आधार आता है। कोई बात नहीं, ये एंगल कितना है आपके पास, उसने ए मान रखा है, तो हम ये वाली साइड निकाल लेते हैं। हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर AB कितना है निकालना है, और BC कितना है आपके पास, BC है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर ले आओ, और AB स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 16 गए 9 बचेंगे, तो AB कितना आ जाएगा आपके पास, 9 का अंडर रूट जानते हैं आप कितना होता है, 3 होता है। तो ये साइड कितनी आ गई आपके पास 3। अब आपको क्या निकालना है, tan A। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan A कितना आने वाला है, लंब कितना है आपके पास 4, और आधार कितना है 3, कितना आया 4/3। ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, ये वाला ठीक हुआ। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक खंबा है, उसकी परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यह है ऊंचाई और यह है परछाई, दोनों बराबर बराबर है। तो क्या कहना है क्वेश्चन में, परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ये क्या ऊंचाई है और ये क्या है, इसकी परछाई है। तो इसे क्या कहेंगे, ऊंचाई, ये हाइट है, और ये परछाई, ये दोनों बराबर बराबर है। अगर ये भी h है तो ये भी क्या है, h है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, हमें निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण। ये कितना है, θ डिग्री। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसमें tan थीटा ले लीजिए। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा कितना होता है, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब कितना है h है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, लंब आधार कर्ण। लंब कितना है h है, आधार कितना है h है, h से h कट गया। tan थीटा बराबर क्या आया 1, और 1 कब आता है tan में, tan में 1 45 की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर कितना आया 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ये वाला। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास कितना होगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना दे रखा है 9 पाई। क्या निकालना है, बेलन का व्यास। क्या निकालना है, बेलन का व्यास।
पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर बराबर क्या आया 9, आर बराबर इसका अंडर रूट लेंगे कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। अब व्यास क्या होता है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास होता है 2r। लाइट चली गई है दोस्तों, अब लाइट नहीं है, 2r और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। चलिए लाइट तो चली गई है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। ये 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा या 12। पहले तो मुझे ये बताइए कि 1 से 15 के बीच में कौन कौन सी सम संख्याएं आती हैं। सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो एक तो 2 ही होती है, एक 4 होती है, एक 6 होती है, एक 8 होती है, एक 10 होती है, एक 12 होती है और एक 14 होती है। हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। वो क्या होता है, इनका योग बटे इनकी संख्या, इन संख्याओं का योग कर लीजिए, प्लस के 10 प्लस के 12 प्लस के 14 अपॉन संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ लीजिए इन्हें, 4 और 2 6 और 6 12 और 4 16 और 16 और 2 18 8 26 का 6 से लगे 2 3 4 5 56 अपॉन 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 8 56, कितना आ गया है 8 आ गया है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन रह गया है, क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है, एक इमरजेंसी बल्ब जल रहा है और आपको हल्का भी दिखाई दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, आगे जब क्वेश्चन लाएंगे तो अब की बार ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे, टॉप 20 क्वेश्चन ले आएंगे। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तैयारी करते रहिए अच्छी तरीके से। और अगर मेरे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं आपकी 10th की 2023 की पूरी कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूँ। थैंक यू।